जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो चतुर्मास जो होता है, चतुर्मास जो शुरू होने जा रहा है। ये चतुर्मास होता क्या है, चतुर्मास पढ़ते ये कब से कब तक रहता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें किन बातों का जो है खास ध्यान रखा जाता है और क्या सावधानी रखी जाती है, ये हम सब विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, चतुर्मास जो है हमारे सनातन धर्म में, इस चतुर्मास का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। वो सब क्या महत्व हम सब बताएंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, चतुर्मास का मतलब है 4 महीने। ये 4 महीने यानी कि आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसको देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी या विष्णोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस देवशयनी एकादशी से लेकर के जो देव उठावनी एकादशी यानी हरि प्रबोधनी एकादशी यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी तक के जो समय को जो है 4 मास को चतुर्मास कहते हैं। इसमें चतुर्मास का व्रत रहता है। अब कई लोग क्या होता है कि इस चतुर्मास को आगे जो है कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं, कई लोग जो है आषाढ़ पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। तो इसको जैसे भी है वैसे आषाढ़ जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, हरिशयनी एकादशी लेके हरि प्रबोधनी एकादशी, हरि जो देव उठावनी एकादशी होती है, तब तक के समय को जो है चतुर्मास कहलाता है। 4 महीने कहलाते हैं। इन 4 महीनों का जो है हमारे सनातन धर्म में अपने आप में विशेष महत्व है। इन 4 महीनों में जो है हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। इन 4 महीनों में जो है एक तो भगवान जो श्री हरि भगवान विष्णु जो है वो हमारे शास्त्र कहते हैं इन 4 महीनों में जो है वो जो है सूतल लोक में जो दैत्यराज बलि है उनको भगवान ने जो वरदान दिया था, तो वो 4 महीने में कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जो है सूतल लोक में जाकर के वहां निवास करते हैं बलि के द्वार पे। और इस सृष्टि का जो संचार है वो 4 महीने के लिए बाबा भोलेनाथ जी के हाथों में आ जाता है। तो इन 4 महीनों में जो है बाबा भोलेनाथ जो है पूरी सृष्टि का जो है संचालन करते हैं। भक्तों, इन 4 महीनों में जो है हमारे जो मांगलिक कार्य हैं वो उन पर जो है विराम लग जाता है। जो हमारे मांगलिक कार्य हैं वो विराम लग जाता है, अर्थात वो बंद हो जाते हैं। जो धार्मिक कार्य हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि धार्मिक कार्य क्या है और मांगलिक कार्य क्या है। मांगलिक कार्य हैं जैसे हम विवाह करते हैं, विवाह है, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, गृह प्रवेश है, ये सब जो है ये जो है मांगलिक कार्य। हमारे जो शांता हमारे जो पर्सनल कार्य होते हैं मांगलिक कार्य कहलाते हैं। धार्मिक कार्य होते हैं जैसे यज्ञ करना है, कोई बड़ी बड़ी कथाएं, श्रीमद् भागवत की कथा करनी है, देवी भागवत की कथा करनी है, शिव महापुराण की कथा करनी है, कोई अनुष्ठान करने हैं और कोई जो है यज्ञ करना है। तो ये जो है ये कार्य इन महीनों में 4 महीनों में ज़्यादा होते हैं। इन महीनों में जितना हम जो देव अनुष्ठान करते हैं उनका पुण्य जो है, उनका फल जो है ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। उसका अनंत फल बताया गया है। खास करके इन 4 महीनों में बाबा भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन जो होता है बाबा भोलेनाथ के हाथों में होता है। तो इसलिए जो सावन का महीना जब शुरू होता है तो सावन का महीना पूरा जो है बाबा भोलेनाथ को जो है समर्पित होता है। तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। भगवान जो है भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाए, काले तिल चढ़ाए, उनको अभिषेक करें, यानी जितना आप कर सकते हैं। इन 4 महीनों में जो है आप बाबा भोलेनाथ को जो है बिल्व पत्र और भगवान श्री हरि विष्णु को जो है तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इन 4 महीनों में जो है अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, खास बात ये होती है इन 4 महीने हमारे शास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में जो है जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो नहीं खानी चाहिए। और भादव के महीने में जो है हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आश्विन का जो महीना आता है उसमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए।
और जो कार्तिक का महीना आता है उसमें दालों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। भक्तजनों, इन 4 महीनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म के कार्य करने चाहिए। जितना ज़्यादा हम मंत्र जाप करेंगे, राम नाम जितना हम ज़्यादा जपेंगे, जितना हम ज़्यादा जो है यज्ञ करेंगे, कथाएं करवाएंगे या कथा सुनेंगे, उसका उतना ही ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है। भक्तों, इन 4 महीनों में जो है जो व्रत करते हैं वो व्रत कैसे करते हैं, जो हमारे साधु संत हैं, एक तो क्या है कि इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें अपना जो गृहस्थजन भी क्या करते हैं, हमने देखा है कि वो ग्रह त्याग करके इन 4 महीनों में जो है तीर्थवास ले लेते हैं। 4 महीनों के लिए तीर्थवास का कोई व्रत लेता है, कोई नाट्य भोजन यानी कि एक समय भोजन करने का जो है व्रत लेता है, कोई इनमें जो है इन 4 महीनों में जो नमक का त्याग करता है, बिना नमक के भोजन करता है, कोई इन 4 महीनों में जो है एक वस्त्र रहता है, बाकी वस्त्रों का त्याग करके एक वस्त्र में रहता है। इन 4 महीनों में कई लोग व्रत लेते हैं, भूमि में शयन करते हैं, भूमि शयन का जो है व्रत लेते हैं। कई लोग जो है इसमें जो दूध दही इत्यादि का जो है त्याग करके जो है शाक पात खा करके जो है अपना दिनचर्या को चलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन 4 महीनों में विशेष करके अलग अलग इसके नियम हैं, अलग अलग इसके व्रत होते हैं। इन 4 महीनों में जो आपको गुरु मंत्र जो प्राप्त है उसको ज्यादा से ज्यादा जपना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संत के मुंह से मैंने सुना है कि इन 4 महीनों में क्या है कि यदि मनुष्य सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प ले, यानी कि सवेरे सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नानादि से निवृत्त हो जाए और जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उसका जो है ज्यादा से ज्यादा जाप करे और भूमि में शयन करे और एक समय भोजन करे और 2 समय दोनों टाइम जो 2 समय इसको स्नान करे, सवेरे और शाम को दोनों समय स्नान करे और एक समय भोजन करे और भूमि में शयन करे और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इस प्रकार से जो मंत्र का जाप करता है उसका मंत्र सिद्ध होने में जो है देर नहीं लगती। जो गुरु मंत्र को प्राप्त है उस मंत्र को जो है सिद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो ऐसा जो है हमारे गुरुजनों के मुंह से मैंने सुना है। इन 4 महीनों में जो है जो इस तरह जो नियम लेते हैं उनको जो है उसका अति शुभ फल प्राप्त होता है। बहुत से लोग क्या है इन 4 महीनों में तुलसी की सेवा करते हैं। इन 4 महीनों में जो है तुलसी को जैसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उसको जो है सुबह शाम धूप दीप देते हैं, उसको सींचते हैं, उसका पूरी तरह से रखवाली करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है उसकी पूजा अर्चना करते हैं, जो तुलसी स्तोत्र का जो है पाठ उसके आगे करते हैं और भगवान से हरि विष्णु का जो है पूजन साथ में करते हैं और तुलसी दल जो है भगवान को अर्पण करते हैं। तो ऐसा जो करते हैं और जो हरि प्रबोधनी एकादशी के यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उस दिन जो है उसका जो है श्री शालिग्राम भगवान जो विष्णु का जो स्वरूप है उनके साथ जो है तुलसी का विवाह कर देते हैं। तो ऐसा जो करते हैं तो उनको जो है अनंत कन्यादान जो है मतलब कई गुना उसका फल, कन्यादान का जो फल है उसका कई गुना फल उसको प्राप्त मिलता है, क्योंकि कन्यादान से जो है महादान माना गया कन्यादान। और यदि कोई इस तरह से तुलसी का जो विवाह करवाता है रीति रिवाज के हिसाब से विधि पूर्वक, जैसे हम अपना कन्या का विवाह करवाते हैं उसी तरह से ये तुलसी का विवाह कराते हैं विधिवत ढंग से, तो उसको जो है अनंत जो है अनेकों कन्यादान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार से इन 4 महीनों में हमें विशेष सावधानी रखनी है। अब हमें इस पर क्या नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया सावन में शाक पत्ती जो है पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है, भादों में दही नहीं खाना है, जो है आश्विन में दूध नहीं पीना है और कार्तिक में दाल नहीं खानी है। इन 4 महीनों में हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करना है, किसी प्रकार का जो है अभक्ष्य भोजन स्वीकार जो ग्रहण नहीं करना है, जो है जैसे मांस मदिरा इत्यादि इनसे जो है त्याग करना है और इसमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन 4 महीनों में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भगवान भोलेनाथ को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें उनका जो है अर्चना करनी है। बाबा भोलेनाथ को जो है जल चढ़ाना है और उनकी आराधना करनी है और रुद्रा अभिषेक जरूर करना है। इन 4 महीनों में आदमी यह व्रत ले ले कि वह प्रतिदिन जो है भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाए और भगवान श्री हरि विष्णु को जो है
तुलसी पत्र चढ़ाए। जो ऐसा जो व्रत ले लेता है तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं उस पर अति प्रसन्न हो जाता हूँ। वो मुझे जो है एकदम, वो मेरा जो भक्त जो है अति प्रिय होता है और फिर जो है मैं उसके कहने पर चलने लग जाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य 3 बार कृष्ण 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 कह देता है, इन 4 महीनों को मैं जो है प्रतिदिन जो 3 बार जो है कृष्ण कृष्ण कह देता है, तो मैं जो है उसकी जो है उसके अधीन हो जाता हूँ। यानी कि जो कहता है मैं वैसे करने लग जाता हूँ, मैं उसका भक्त हो जाता हूँ। कहता जो भक्त इन 4 महीनों में ये व्रत ले कि मैंने प्रतिदिन जो है स्नान से निवृत्त होकर के 3 बार जो है कृष्ण 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 कह देता है, तो उसके सारे पापों से उड़न होकर के मैं जो है उसके अधीन हो जाता हूँ। और भगवान भोलेनाथ बाबा कहते हैं यदि कोई 3 बार जो है हर 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 महादेव को बोल देता है तो जो है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो इन 4 महीनों का जो महत्व है हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। और वैसे भी जो है हमें जो ये मानव देह प्राप्त है, ये बहुत दुर्लभ देह हमको प्राप्त है, एक बहुत संयोग है हमारे लिए। इसमें हमें कुछ करने का, अपना जो है जीवन सुधारने का, क्योंकि जो हमारे जो 84 लाख की जो योनियाँ हैं वो पशुवत होती हैं। जो हमारी 83,99,999 जो योनियाँ हैं वो तो हम पशुवत ही जीते हैं। एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी होती है जिसमें कि हम जो है कुछ कर सकते हैं, अपना जो पिछला जो है सुधार सकते हैं, अगला सुधार सकते हैं, पिछला जो हमारा जो बिगड़ा हुआ है उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। तो यही हमारा एक मौका है जो हम कमाई करके, यानी हम कहते हैं जैसे कहते हैं बैंक के बैलेंस हम सब कर सकते हैं। बैंक के बैलेंस हम रुपया जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम ऊपर के लिए जो है अपना जो बैलेंस जो है, बैंक के बैलेंस जो है वहाँ के लिए कुछ जोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो बैंक बैलेंस है, जो हमारा धन है, दौलत है, पुत्र है, गाड़ी है, घोड़ा है, वो सब यहीं रह जाना है, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। पता नहीं कब हमें जो है ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, कब हमें जो है उसके साथ चलना पड़ जाए, इसको कोई नहीं जानता। कुछ को ये नहीं सोचना चाहिए मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, अभी मैं जवान हूँ, अभी मैं बूढ़ा हूँ। क्योंकि कब किसके साथ किस समय क्या हो जाए, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत ही जो है कलयुग का जो है इसमें प्रभाव है। इसमें कब किसके साथ क्या घटना घट जाए, घटित हो जाए, कुछ नहीं जा पता। इसलिए हम तो यही कहते हैं जब भी आपके पास समय मिले तो अब राम 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 जपिए, क्योंकि राम नाम ही एक ऐसा है जो आपको इस लोक परलोक दोनों जो है सुख देने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणि दीप धरो, जी हर दे हर द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी मणि जो है वो हमेशा अपने जीवन में रखो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर यानी कि आपकी आत्मा जो है आपके मन में पवित्रता रहेगी, उजाला रहेगा, और बाहर भी जो आपका सांसारिक कर्म जो होंगे वो भी सुंदर और अच्छे होंगे। बाहर भी उजाला होगा, अंदर भी उजाला होगा। इन 4 महीनों में खास करके विशेष ध्यान रखें। इन 4 महीनों में जितना ज़्यादा हो सके उतना पूजा पाठ करें, कथा श्रवण करें, भागवत रामायण यदि आप पढ़ना जानते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। इन 4 महीनों में यदि हो सके तो गीता अध्ययन जरूर करें, श्रीमद् भगवद गीता का जो है पाठ जरूर करें। जितना भी आप पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप इनको सुन सकते हैं। भक्तों, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है विवेक यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक जो है हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें जो है जितना भी बन पड़े राम राम जपना चाहिए, तभी जो है राम की हम पर कृपा हो और हमें जो है सत्संग की प्राप्ति हो। भक्तों, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, ये चतुर्मास का जो व्रत है इस बार 2025 में 6 जुलाई रविवार 2025 से लेकर के 1 नवंबर 2025 तक जो है आपका इस चतुर्मास का व्रत रहने वाला है। इन 4 महीनों में जो है विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विकता का पालन करें, और जितना जब हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है राम नाम जप लें, क्योंकि जितना जप लेंगे उतना ही जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भक्तों,
यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।